तो चलिए बच्चों, अब हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं। जिसका ग्रुप बी होगा, जिन बच्चों का, उसका होगा फंडामेंटल ऑफ लॉ। उसका कुछ क्वेश्चन हम सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखता है भारतीय संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान सभा की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पारित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है। ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप कितने प्रकार का होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। और पोसेशन और ओनरशिप में क्या अंतर होता है, ये आप लोग को लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को लिखना। ऑब्लिगेशन क्या होता है और इसका नेचर और टाइप्स के बारे में बताना है। ठीक है, दायित्व, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, दायित्व। कानून की दृष्टि से दायित्व के स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन इन द लीगल टर्म। नेक्स्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में दोनों क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, इसको ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट क्या है, दोनों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा बच्चों, ये हमेशा रिपीट करता है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण 19 के अंदर उपभोक्ताओं को न्यायालय में क्या भूमिका होती है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर कोर्ट का क्या रोल होता है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है ना। ये तीनों क्वेश्चन में से एक जरूर आना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग का चालान कटता है 1988। ठीक है बच्चों, 1900 कितना है, 1988। ठीक है, उसके अनुसार ये उसका क्या प्रावधान है और सड़क में जो भी हम लोग का सड़क परिवहन में नियंत्रित करने में इसकी क्या भूमिका है या क्या महत्व है। नेक्स्ट है क्या, एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अंडर मोटर एक्ट 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत पंजीकरण से संबंधित नियम और विनियम का व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या लिखता है, व्हाट आर द पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी भी याद रख लीजिएगा। पेनाल्टी आता है 1988 के अधिनियम के अनुसार, मोटर व्हीकल के अनुसार क्या क्या हम लोग का पेनाल्टी है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है 15 नंबर, कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है। डिफाइन द टर्म। ठीक है, डिफाइन द टर्म कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या रूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये आप लोग का पूरा सिलेबस के अनुसार बच्चों बताया गया है। ठीक है, भारतीय अनुबंध 1872 के तहत अनुबंध की उल्लंघन की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोजल क्या होता है और एक वैलिड प्रपोजल के लिए क्या क्या एलिमेंट होना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस क्या होता है, और लीगल रूल बताइए इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, प्लस आप लोग गेस्ट पेपर से तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एक बार आप लोग बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है।